अद्भुत है ये खेल और अद्भुत है ये चाचा भतीजा का खेल जो बिहार में खेला जा रहा है, और जिस तरीके से पलटवार और वार हो रहा है, और जिस तरीके से जो रणनीतियाँ हैं वो बदलते हुए नज़र आई है, और जिस तरीके से जो समीकरण है वो बदलते हुए नज़र आ रहा है। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज़ एक्सप्रेस। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ये जो चाचा भतीजा है और कोई नहीं, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस जी के बारे में। और जहाँ की चिराग पासवान को जो आवाज़ था, इतने ताम झाम और इतना कुछ जो बौखलाहट और हल्ला हुआ, उसके बाद जो चिराग पासवान को जब वो आवाज़ वापस मिला तो चिराग पासवान काफ़ी ही भावुक नज़र आए थे। चिराग पासवान जब आवास में जब प्रवेश किया उन्होंने उनका बयान भी आया था कि काफ़ी ही भावुक पल है उनके लिए, काफ़ी यादगार पल है उनके लिए। और साथ ही में आज जब चिराग पासवान पटना वापस लौटे हैं तो चिराग पासवान से मीडिया ने गुफ्तगू की है और जाना कि क्या है वक्त। पशुपति पारस जो है पार्टी एनडीए पार्टी छोड़ करके अब खुद की पार्टी बना रहे हैं। साथ ही में जो अभी हाल में हुए विधानसभा जो चुनाव का जो एक तूफान है जो समाप्त हुआ है झारखंड में, महाराष्ट्र में, उसमें क्या पक्ष है उनका, क्या कहना है सब तमाम मुद्दों पर। तो तमाम मुद्दों पर कहते हुए भी उनको देखा गया कि साफ तौर पे अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो नतीजे आने वाले हैं 23 नवंबर को वो चौंका देने वाले हैं। एनडीए का जो स्थापना है वो झारखंड में और महाराष्ट्र में होना निश्चित है। जी हाँ, चिराग पासवान का ये स्पष्ट बयान आया है कि एनडीए झारखंड में सरकार बना रही है और साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी सरकार बना रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो भी प्रचंड बहुमत से। नतीजे और परिणाम ऐसे आने वाले हैं कि वो जनता चौंक जाएगी और जो विपक्ष है वो सदमे में चली जाएगी। और रही बात, अब आते हैं पशुपति पारस पे कि तो क्या नज़रिया है, क्या कहना है। तो पशुपति पारस पर उनका कटाक्ष छाया है और वो भी बहुत ही करारा और तीखा। और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि पशुपति पारस कभी एनडीए का हिस्सा ही नहीं थे, तो वो एनडीए छोड़ने की बात ही क्या कर रहे हैं। एनडीए ने ना, उन्होंने कभी एनडीए को अपना माना ही नहीं है, ना एनडीए ने कभी उन्हें स्वीकारा है। तो एनडीए में रहना या छोड़ना की बात ही कहाँ से आती है। और साथ ही में बिहार में बटे कल नियुक्ति पत्र जो मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र बांटा था, तो उस पर भी चिराग पासवान ने कहा कि बिहार विकास की ओर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और प्रगतिशील हो रहा है और ऐसे कई और बड़े बड़े उपलब्धियां बिहार को मिलती जाएंगी और भी नौकरियां और रोजगार बिहार के आवाम को के लिए दिए जा रहे हैं। और साथ ही में जब उन पर विपक्ष के जो तेजस्वी यादव है उनको लेकर के जब सवाल पूछा गया तो काफ़ी ही करारा जवाब और मीठी सी आप कह सकते हैं कि चुटकी लेते हुए नज़र आए वो तेजस्वी यादव पे। जब उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव जी जो दावा करते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने 5 लाख नौकरियां मुहैया करवाई है और ये भी जो कल जो नियुक्ति पत्र जो बांटे गए हैं वो उसका जो ग्राउंड है, उसकी जो ज़मीन है वो आरजेडी पार्टी द्वारा ही स्थापित की गई है। तो चिराग पासवान का एक बड़ा बयान आता है आरजेडी पार्टी पर, एक तीखा प्रहार पर एक मज़ा लेते हुए बयान आता है। और वो बयान ये रहता है कि हाँ, क्यों नहीं 2005 से ही है जो भी काम हो रहे हैं बिहार में वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही तो हो रहे हैं। एनडीए सरकार तो कुछ नहीं कर रही है और जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव ही कर रहे हैं। वो श्रेय लेने में आरजेडी पार्टी बहुत ही आगे रही है, हमेशा वो दूसरे के किए हुए कामों पर अपनी श्रेय जताती रही है। ये चिराग पासवान का एक करारा प्रहार दिखा है आरजेडी पर और ख़ास करके तेजस्वी यादव पे। हमने पहले भी देखा हुआ है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कैसे ये दोनों युवा नेता एक दूसरे से भिड़ रहे थे। वो बयानबाजी की राजनीति हो, चाहे वो जनसभा में हो, चाहे वो रैलियों में हो, एक दूसरे पर हमलावर होने का एक भी मौका नहीं छोड़े थे। और एक बार फिर चिराग पासवान ने एक करारा हमला, एक जोरदार हमला तेजस्वी यादव जी पर और आरजेडी पार्टी पर किया है। अब ये देखना रहेगा कि आरजेडी पार्टी का क्या प्रतिक्रिया निकल के आ रही है। और साथ ही में जो चिराग पासवान ने दावे किए हैं, बड़ा आश्वासन दिखाया है
कि झारखंड में और महाराष्ट्र में जो सरकार आने वाली है वो एनडीए की सरकार रहेगी। तो क्या 23 तारीख जो है सभी पार्टियों के लिए क्या साबित होता है, किस तरफ किसके दावे में दम रहता है, ये 23 तारीख को तो पता चल ही जाएगा। फिलहाल के लिए तो अब ये माना जा रहा है कि जितने भी बड़े राजनेता या नेता है, विधायक है, प्रत्याशी है सभी की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। और ये किस्मत का पिटारा 23 तारीख को खुलेगा और 23 तारीख वो दिन है जो बताएगा कि किसकी किस्मत बुलंदी छूती है और किसकी किस्मत राख में मिलती है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।